रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम किसान भाइयों के लिए कृषि या फिर पशुपालन एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पशुपालन ने दुग्ध व्यवसाय के नए नए अवसर हमारे सामने लाए हैं, क्योंकि इसी से दुग्ध उत्पादन है। दुग्ध उत्पादन देने वाले पशु हमें आज जितना दूध दे रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा मात्रा में दूध दे सकते हैं यदि हम उनके आहार का ध्यान रखें। दुधारू पशुओं के लिए संतुलित आहार क्या हो सकता है और हमें किन बातों का ध्यान रखना है, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में बीकानेर राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से आए हैं डॉक्टर राजेश कुमार धूड़िया जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर राजेश कुमार धूड़िया जी 20 वर्षों से पशु पोषण पर अनुसंधान कर रहे हैं और इनके पास गहन अनुभव हैं। आइए हम इनके अनुभव का लाभ लेते हैं। डॉक्टर साहब, दुधारू पशुओं के लिए जब आहार की बात आती है तो वो क्या संतुलित आहार हो सकता है, या संतुलित आहार किसे कहते हैं? पशुपालन में पशु पोषण का बहुत महत्व है। और अगर हम एक सीधी भाषा में बात करें तो पशुपालन का 60 से 70% तक खर्चा जो है वो पशु पोषण पर ही होता है। तो पशुपालक को जो है पशु पोषण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जी। अगर ये आहार थोड़ा सा भी असंतुलित हो जाता है तो पशुपालक को जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि संतुलित आहार कहते किसको है। हाँ जी। तो चारे व दाने मिश्रण का वह भाग जिसमें सभी आवश्यक तत्व जो पशु के शरीर के लिए पोषक तत्व जरूरी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है और पानी है, जब ये एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में उपलब्ध हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं जी। तो पशु को सिर्फ सूखा चारा खिलाना संतुलित आहार नहीं है। हाँ जी। पशु को हम भरपूर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध करा रहे हैं, वो भी संतुलित आहार नहीं है। और अगर हम अपने पशु को बहुत अच्छा बाटा, खाली दाना मिश्रण या बाटा दे रहे हैं तो वो भी संतुलित आहार नहीं है। जब सूखा चारा, हरा चारा और बाटा एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित अनुपात में अगर हम पशु को उपलब्ध कराएंगे तो वो पशु बहुत ज़्यादा उत्पादक होगा, उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जी। तो इसकी क्या मात्रा का हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की जैसी बातें करेंगे तो शायद हमारे किसान भाई नहीं समझ पाएंगे इसे। तो इनका क्या संतुलन हमें बना करके रखना होता है? पशु आहार का संतुलन बहुत ज़्यादा जरूरी है। पशुपालक को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि अगर वो अपने पशु को संतुलित आहार नहीं खिलाता है, हाँ जी, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके पशु जो है परेशानी में है। जी जी। तो अगर पशु को संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो पशु धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, उसमें हड्डियां दिखने शुरू हो जाती है। अच्छा जी। पशु की चमड़ी जो है खुरदरी हो जाती है, उसमें चमक नहीं रहती है। पशु प्राय बीमार रहता है, उसको प्राय दस्त होते रहते हैं, कभी कब्ज होता रहता है। पशु 2 दिन ठीक दूध देता है, हम देखते हैं उसने दूध ठीक दिया है, उसके बाद 2 दिन बीमार हो जाता है। फिर पशुपालक कोई दवाई देता है, वो फिर ठीक हो जाता है, फिर वो बीमार हो जाता है। तो अगर इस तरह का बीमारी की अनियमितता रहती है तो ये जरूर ध्यान दे पशुपालक कि उसके आहार में कोई ना कोई कमी है जी। जो बछड़े बछड़ियां हैं उनकी बढ़वार रुक जाती है, तो हमें बछड़े बछड़ियों के जन्म से ही उसको संतुलित आहार देना चाहिए। भार ढोने वाले पशु हैं, उनमें उनकी भार ढोने की क्षमता में कमी आ जाती है। हाँ जी। और जो पशु प्रजनन के लायक हैं, हाँ जी, जो पाली में आते हैं, गर्मी में आते हैं, या जिसको हम पाली में आना कहते हैं, तो वो पशु समय पर पाली में नहीं आते और गर्भधारण नहीं करते। और अगर गर्भधारण कर भी लेते हैं तो उनमें गर्भपात होने की भी संभावना रहती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो संतुलित आहार की कमी से पशुओं में देखी जा सकती है। तो एक आम पशुपालक
वो संतुलित आहार कैसे बना सकता है? पशु आहार के मुख्यतः 3 अवयव हैं। एक तो जैसे मैंने बताया सूखा चारा, हाँ जी, दूसरा हरा चारा, हाँ जी, और तीसरा दाना या बांटा, जिसे कंसंट्रेट मिक्सचर भी हम आजकल कहते हैं। जी जी, तो सूखे चारे में पशुपालक कोई भी सूखा चारा उपयोग में ले सकता है। जैसे दलहनी चारे भी होते हैं जी, ल्यूसन है, बरसीम है, काउपी है, सोयाबीन है। इनके फसलों के जो उत्पाद हैं, हाँ जी, बाई प्रोडक्ट हैं, उनको जो है काम में सूखे चारे के रूप में लेता है। और अदलहनी चारों में जो है जितने भी हमारे अनाज हैं, अनाज प्राप्त करने के बाद जो फसल का अवशेष बचता है, उनको सूखे चारे के रूप में पशुपालक उपयोग में लेता है। तो पशुपालक के पास जो भी सूखा चारा उपलब्ध है, चाहे वो बाजरा या मक्की की कड़बी हो, चाहे वो गेहूं का भूसा हो, चाहे वो चावल की पैडी की पराली हो, तो इस तरह के सूखे चारे को वो काम में ले सकता है। जी, हरे चारे में भी 2 तरह की कैटेगरी आती है, हाँ जी, दलहनी चारे और अदलहनी चारे। हाँ जी, ये हरे चारे हैं, इनको अनाज के लिए नहीं उगाते, हम इनको अनाज आने से पहले ही पशु को हरी अवस्था में काट कर ही पशु को खिलाते हैं। जी, तो दलहनी चारों में ल्यूसन, बरसीम वापस नाम आते हैं, और काउपी भी है। और अदलहनी में जो है ज्वार, मक्का और जई का जो है मुख्यतः चारा पशुओं को खिलाया जाता है। जी, आमतौर पे एक पशु को प्रतिदिन 10 से 15 किलो हरा चारा जरूर मिल जाना चाहिए। ओके, क्योंकि हरे चारे में एक विशेष गुण होता है, हरे चारे में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। जी, 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 हरा चारा जो है पूरे आहार को जो है संतुलित करता है, और ये विरेचक भी होता है, इसमें कब्ज नहीं होती। और इसमें एक फायदा और होता है कि ये नमी से भरपूर होता है, हाँ जी, तो पशु को जो है चारा पचाने में भी सहायता करता है। जी, सूखे चारे में मैं मात्रा में और बता देता हूँ कि 2 किलो सूखा चारा प्रतिदिन पशु को जरूर देवें। जी, जी, अगर बरसात के दिनों में आपके पास भरपूर मात्रा में हरा चारा उपलब्ध है, तो ऐसा नहीं कि आप सूखा चारा बंद कर दें कि हरा चारा मिल रहा है, हम सूखा चारा बंद कर देते हैं, सूखे के टाइम हम इसको सूखा खिलाएंगे। जी, नहीं, हरा चारा अगर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, उसके साथ भी आप सूखा चारा दें, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हरा चारा खिलाने से दस्त लगने की संभावना पशुओं में हो जाती है। ओके, सूखा चारा मिलाएंगे तब वो क्या होता है, संतुलित हो जाता है। क्योंकि हम बात ही संतुलित आहार की कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे ही हमने हरा चारा अकेला खिलाया तो वो असंतुलित हो गया, जैसे ही हमने सूखा चारा अकेला खिलाया तो वो असंतुलित हो गया। दोनों को मात्रा बराबर मिलाकर हम उसको दें। तीसरी जो मुख्य चीज है वो है दाना मिश्रण, हाँ जी, जिसको आमतौर पे बाटा कहा जाता है। जी, प्राय ये देखा गया है कि जो पशु दूध देते हैं उनको तो हम बाटा देते हैं, जी, और जो दूध नहीं देते उनका हम बाटा बंद कर देते हैं। ये बाटा ही ऐसी चीज है जिससे पशु को सारे पोषक तत्व मिलते हैं। जी, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन हरे चारे से मिल जाता है। ये 5 तत्व जो है आप पशु को बाटे से मिलते हैं। जी, तो जब पशु दूध देना बंद करे तो उसका बाटा बंद नहीं करना चाहिए। ओके, इसका भी एक साधारण सा नियम है, पशुपालक आसानी से इसको ध्यान में रख सकता है कि पशु चाहे दूध दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, उसे 1 किलो बाटा रोज मिलना चाहिए। ये उसके शरीर को बनाए रखने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जरूरी होता है। जी, अगर पशु दूध में है तो दूध के लिए उसे अतिरिक्त मात्रा में और बांटा देना है। अगर पशु भार ढोने के काम में आ रहा है तो इस 1 किलो के अतिरिक्त उसको भार ढोने के लिए काम में देना है। और अगर पशु ग्रोथ में है, वृद्धि कर रहा है, तो इसके अतिरिक्त उसको ग्रोथ के लिए भी बांटा देना है। जी, जी, तो ये अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग मात्रा में दाना मिश्रण दिया जाता है, ताकि पशु अपने शरीर की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जी, जी, जी। तो जैसे अभी आपने बाटा का इतना महत्व बताया, बाटा का इतना महत्व है कि उसको शरीर के सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो कई पशुपालक ऐसा समझ लेते हैं कि अगर केवल बाटा दे देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो कृपया हरा चारा और सूखा चारा साथ में क्यों देना चाहिए, उसका भी महत्व एक बार अगर आप हमें बता सकें तो। संतुलित आहार जब भी होगा कि जब ये तीनों तत्व आपस में मिलेंगे तभी होगा। कई बार आप पशुपालक ये बताता है कि भाई आप बाटा देते हो, तो कहते हैं हाँ जी देते हैं। क्या देते हो? कि जो है मैं तो जो है गेहूं का भूसा देता हूँ, वो उसको बाटा समझता है। कई कहते हैं मैं खाली दाल की चूरी देता हूँ, वो उसको बाटा समझ लेता है। जी, जी। कोई पशुपालक कहता है कि मैं खाली जो है खल देता हूँ, वो उसको बाटा समझ लेता है। खाली खल देना भी संतुलित आहार नहीं है, संतुलित बाटा नहीं है। संतुलित बाटा बनाने के लिए पशुपालक को 4 चीजों की जरूरत होती है। जी, उसमें सबसे बड़ी जरूरत है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा।
हाँ। कार्बोहाइड्रेट का पशु आहार में मुख्य स्रोत है अनाज का दलिया। तो पशु पालक को एक अनाज का दलिया लेना पड़ेगा। अब अनाज के दलिये में जरूरी नहीं है वो गेहूं का दलिया ले, क्योंकि गेहूं मानव के खाने के काम में आता है। तो जो भी गेहूं के अलावा अनाज है, गेहूं और चावल के अलावा जो भी अनाज है वो उसको काम में ले सकता है। ज्वार ले सकता है, मक्का ले सकता है, बाजरा ले सकता है, जौ ले सकता है। जौ का ज्यादातर उपयोग जो है अनाज के दलिये के रूप में पशु आहार में किया जाता है जी। दूसरी चीज, दाना मिश्रण बनाने के लिए जो जरूरत की चीज है वो है खल। खल में भी कोई नियम नहीं है कि हमें पशु को जो है कपास की खली देनी है, क्योंकि कपास की खल देने से दूध में जो है फैट की मात्रा बढ़ती है, या हमें उसको जो है मूंगफली की खली देनी है, या हमें उसको सरसों की खल देनी है। जो भी खल उसके पास उपलब्ध है पशुपालक के पास, उसके गांव में, उसके क्षेत्र में जो सस्ती मिले, जो अच्छी मिले, उसमें से खल काम में ले सकता है। तीसरी जो मुख्य जरूरत है वो है प्रोटीन की पशु के लिए जी। प्रोटीन का जो है पशु आहार में स्रोत जो है दालों की चूरी होता है जी। बाजार में कई तरह की चूरियां मिलती है, मोट चूरी, चना चूरी, उड़द चूरी, अरहर चूरी। इन दालों की चूरी, ग्वार की चूरी, इन दालों की चूरी को पशु आहार बनाने में, दाना मिश्रण बनाने में पशुपालक काम में ले सकता है। और चौथा जो उत्पाद है वो है अनाज का ही दूसरा रूप है, अनाज का बचा खचा जो जिसको हम अवशेष कहते हैं, उतोत्पाद कहते हैं। उसमें है गेहूं का चापड़ और चावल की चापड़। चावल की चापड़ बाजार में जो है DORB नाम से मिलती है। इन चार चीजों का उपयोग करने से संतुलित बाटा तैयार होता है जी। और अब ये चार चीजें हमने ले ली, फिर भी अभी दो चीजों की कमी रह गई है। आजकल हम देख रहे हैं कि जो खेत में जो है उपज ज्यादा ली जा रही है। हाँ जी। एक साल में एक खेत में कई तरह की फसलें ली जा रही है। हाँ जी। तो दिनों दिन जो है खेत में खनिज लवणों की कमी होती जा रही है जी। अगर जमीन में खनिज लवणों की कमी है तो कृषि के जो पौधे हैं, जो फसल है, उनमें भी जो है खनिज लवण दिनों दिन कम होते जा रहे हैं जी। तो जो हम उतोत्पाद काम में ले रहे हैं, जो भूसा काम में ले रहे हैं, उनमें भी खनिज लवणों की कमी है जी। जो अनाज हम प्राप्त कर रहे हैं उनमें भी खनिज लवणों की कमी है। और ये खनिज लवण पशु के प्रजनन में, उसके पाचन में, उसके उत्पादन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं जी जी। तो इन खनिज लवणों की पूर्ति के लिए हमें उसे बाहरी स्रोत के रूप में खनिज लवण देना पड़ता है जी। और इसी तरह विटामिन भी, क्योंकि पशु को पूरे साल हरा चारा नहीं मिल पाता, तो विटामिन भी हमें उसे बाहरी स्रोत के रूप में पशु आहार में देना पड़ता है जी। कि जो पहली चार चीजें हैं, हाँ जी, दोबारा मैं बताता हूँ, अनाज का दलिया है, खल है, चापड़ है और दालों की चूरी है। इन चारों को पशुपालक बराबर मात्रा में मिला ले। मान लो 100 किलो उसको बनाना है तो 25-25 किलो चारों को ले ले। जब 100 किलो ये दाना मिश्रण तैयार हो जाए, इनको आपस में मिक्स कर दे। जब तैयार हो जाए तो इस 100 किलो दाना मिश्रण में 1 किलो खनिज लवण और 2 किलो उसमें नमक मिला दे। तो ये आप उसका पशु का जो है संतुलित बाटा तैयार हो जाएगा। इस संतुलित बाटे को आप हरे चारे के साथ और सूखे चारे के साथ पशु को दें। और जो पहले बताया था, जैसे पशुपालक भाई जानते भी होंगे कि 1 किलो बाटा प्रत्येक पशु को देना है, चाहे वो दूध दे रहा है या नहीं दे रहा जी। अब दूध वाले पशु की जहां तक बात की जा सकती है कि जो पशु दूध दे रहा है उसको कितना बाटा देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उसका भी एक साधारण सा नियम है कि 2.5 किलो दूध पर, गायों के लिए 2.5 किलो दूध पर 1 किलो बाटा देना चाहिए और भैंसों में 2 किलो दूध पर 1 किलो बाटा देना चाहिए। तो जिस पशु का जितना दूध उत्पादन हो उस हिसाब से गुणा करते हुए उसको जो है बाटे की मात्रा की पूर्ति करें। दुधारू पशुओं के लिए आपने बताया, पर जैसे कई छोटे पशु होते हैं, उन छोटे पशुओं के लिए भी संतुलित आहार की बातें तो जरूर ध्यान में रखनी पड़ती होंगी। ये तो बहुत जरूरी है। अगर हम अपने पशु से अधिक उत्पादन चाहते हैं, हम हमारे पशु को स्वस्थ देखना चाहते हैं, अधिक प्रजनन में लाना चाहते हैं, तो उसके जन्म से ही उसकी देखभाल, उसको संतुलित आहार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए जी। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो जरूरी है कि बछड़ा बछड़ी के जन्म के 2 घंटे बाद ही जो गाय का जो पहला दूध होता है, जिसको खीस कहते हैं और अंग्रेजी में उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, तो ये उसको पिलाना बहुत जरूरी है जी। क्योंकि खीस में जो है प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जी। और खीस में ये जो प्रोटीन होता है वो एंटीबॉडीज के रूप में होता है। ये एंटीबॉडीज अवशोषित होकर पशु को में जो है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देती है और बीमारियों से लड़ने से बचाती है। वाह। दूसरा, खीस में जो है मिनरल और विटामिन जो है भरपूर मात्रा में होते हैं।
आपने भी देखा होगा कि दूध में हम कहते हैं कि आयरन की कमी होती है, पर खीस आयरन से भरपूर होता है। तो ये खनिज, लवण और विटामिन से भरा हुआ है, तो ये भी पशु को देना बहुत जरूरी है। तीसरा जो खीस का जो मुख्य काम है वो है कि जब नवजात बछड़ा बछड़ी पैदा होते हैं तो उनके शरीर में मल जमा हुआ होता है, जिसको पहले मल को हम म्यूकोनियम कहते हैं, ये उसको निकालने में भी मदद करता है। तो ये खीस की इतनी विशेषताओं के कारण हमें पहले 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक पशु को खीस पिलाना बहुत जरूरी है। यदि किसी कारणवश हम ये खीस नहीं पिलाते हैं पशुओं को या नवजात बछड़े बछड़ी को, तो किस तरह के नुकसान देखने को मिलते हैं? पहला तो वही हो गया कि एंटीबॉडीज अगर पशु को नहीं मिल रही, नवजात बछड़े बछड़ी को एंटीबॉडीज नहीं मिल रही है, तो उसमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो रही है जी। दूसरा, खनिज लवणों की कमी हो जाती है, पशु की जो वृद्धि वो जो है धीरे होती है, कम होती है, और जो संतुलित आहार न मिलने के जो लक्षण हैं वो प्राय ऐसे पशुओं में हमें देखने को मिलते हैं जी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको पहले दिन से ही जो है हम खीस पिलाना शुरू करें, और यह खीस 5 दिन तक ही पिलाया जाता है। 3 से 5 दिन तक ये जो पहला दूध होता है गाय का वो उस पशु को पिलाया जाता है। उसके बाद जो हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि पशु को 2 महीने तक हम गाय का दूध, या भैंस का है तो भैंस का दूध, और अपने भेड़ बकरी को भेड़ बकरी का दूध पिलाते रहें। और 2 महीने के बाद, ऐसे 15 दिन से हम इसको जो उसके आगे जो है हरा चारा रखना शुरू कर देते हैं, और 2 महीने के बाद हम उसको दूध से बिल्कुल ही विस्थापित कर देते हैं, उसका दूध उसको पिलाना बंद कर देते हैं और उसको हरे चारे और सूखे चारे और बाटे पे शिफ्ट कर देते हैं जी। डॉक्टर साहब, और इसी तरह से अगर गैबिन पशुओं की मैं बात करूं तो उनके संतुलित आहार में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी, ये कहावत या ये कंसेप्ट बहुत पुराना है। तो हमें बछड़े बछड़ियों के लिए शुरू से ही हमें उसके संतुलित आहार का ध्यान देना है। तो जब पशु ज्ञाबिन हो जाता है तो उसके ब्याने के 2 महीने पहले उसको अतिरिक्त संतुलित आहार देने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, ताकि पशु अपने शरीर में पोषक तत्वों का संग्रहण कर सके, और जब वो ब्याता है तब वो काम आ सके, और दूध उत्पादन के लिए भी वो काम आ सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए कि 2 महीने पहले उसके बाटे की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, आधा किलो से बढ़ाते हुए हर तीसरे चौथे दिन उसको पाव 250-250 ग्राम बढ़ाते हुए उसको जो है 3 से 4 किलो तक ले आना चाहिए, ताकि पशु इस अवस्था में अपने शरीर में जितने भी पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, इनको संग्रहण कर ले और अपने आगे आने वाले दिनों में दूध उत्पादन के लिए काम में ले सके। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अहम जानकारी दी है। मैं एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा, यदि हर स्टेप पर हम पशुपालक जो है अपने पशुओं को संतुलित आहार देता है, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार देता है, तो क्या हम उच्चतम स्तर तक दुग्ध उत्पादन के पहुँच सकते हैं जहाँ पर हम कल्पना कर रहे हैं पहुँचने की? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। अगर पशु को उसके जन्म से ही संतुलित आहार मिलता रहेगा तो वो समय पर अपनी वृद्धि करेगा, समय पर वो पाली में आएगा, समय पर वो ज्ञाबिन होगा, और समय पर ही वो अधिक बच्चे भी देगा और अधिक दूध उत्पादन देगा। तो संतुलित आहार का पशुपालन में बहुत महत्व है, और संतुलित आहार हम उसको नहीं देते हैं तो उसमें कोई ना कोई हमें मुश्किलों का सामना पशुपालक को करना पड़ सकता है। जी जी जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका सभी किसान भाइयों की तरफ से, सभी पशुपालकों की तरफ से, क्योंकि संतुलित आहार का जिस तरह से आपने महत्व बताया, और फिर अगर हम इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो शायद दुग्ध उत्पादन में उस उच्चतम स्तर तक भी पहुंच सकेंगे जहां तक हमें पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, डॉक्टर राजेश कुमार धुड़िया जी ने हमें जो कुछ भी बताया है, आइए इस पर एक शॉर्ट फिल्म देखते हैं। पशुओं को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखने व उनकी अधिक वृद्धि तथा उनसे अधिक उत्पादन लेने के लिए उन्हें संतुलित एवं स्वादिष्ट आहार देना अति आवश्यक है। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व जैसे कि शर्करा, प्रोटीन, वसा, लवण व विटामिन उचित मात्रा में व एक अनुपात में हो। पशु को सिर्फ तूड़ी खिलाना या सिर्फ बाटा देना संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार तभी बनेगा जब सूखा चारा, हरा चारा व दाना मिश्रण एक निश्चित मात्रा में पशुओं को प्रतिदिन मिले। पशुओं को यदि संतुलित आहार नहीं प्राप्त हो तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असंतुलित आहार खिलाने से पशु दुर्बल हो जाता है,
उसकी बीमारियों से बचाव की क्षमता कम हो जाती है। बछड़ों की बढ़वार रुक जाती है। गाय समय पर गर्भधारण नहीं करती है व कुछ पशुओं में गर्भपात भी हो जाता है। दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा व गुणवत्ता में कमी आती है। अधिक कुपोषण से पशु की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अतः हमें पशुओं के आहार के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। संतुलित दाना मिश्रण बाटा बनाने की विधि। इसमें निम्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला, तैलीय बीजों जैसे मूंगफली, कपास, सरसों, तिल, सूरजमुखी आदि की खल। दूसरा, अनाज जैसे जौ, ज्वार, जई, बाजरा आदि का दलिया। तीसरा, गेहूं या चावल की चापड़। चौथा, दालें जैसे गवार, उड़द, चना, अरहर, मूंग, मोंठ आदि की चूरी। इन सभी चारों तत्वों को समान मात्रा में मिलाने से संतुलित बाटा तैयार होता है। इस दाना मिश्रण में 2% की दर से खनिज लवण व 1% की दर से मोटा साधारण नमक मिलाने से भी सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। पशुपालक जो भी खाद्य पदार्थ बाजार में सस्ते व अच्छे उपलब्ध हों, उन्हें मिलाकर पशुओं को खिला सकते हैं। संतुलित दाना मिश्रण के कुछ नमूने आपके सामने हैं। पशुओं से अधिक उत्पादन के लिए उन्हें जन्म से ही संतुलित आहार देना जरूरी है। बछड़ों का आहार। बछड़ों को पैदा होते ही 2 घंटे के भीतर खीस पिलावे तथा दिन में 2 बार उसके शारीरिक भार के 10वें हिस्से के बराबर खीस 4-5 दिन तक पिलावे। इसके बाद 5 से 30 दिन तक उसके शारीरिक भार के 10वें हिस्से के बराबर मां का दूध पिलावे। 30 से 60 दिन की आयु तक दूध की मात्रा को घटाकर शारीरिक भार के 20वें हिस्से के बराबर कर दें। तीसरे माह में दूध की मात्रा कम करते हुए बंद कर दें। बछड़ों को 10 से 15 दिन की उम्र से ही अच्छा चारा और सूखा चारा इच्छा अनुसार खाने दें। बछड़ों को 2 माह तक की उम्र से ही दाना मिश्रण खिलाना शुरू कर दें। इसकी मात्रा 250 ग्राम से शुरू कर तीसरे माह में 500 ग्राम तथा चौथे, 5वें व 6ठे माह में बाटे की मात्रा को बढ़ाते हुए 750 ग्राम, 1 किलो व 1.5 किलो तक कर दें। 6 माह से 1 साल के बछड़े को 5 से 10 किलो हरा चारा व अच्छी किस्म की सूखी घास प्रतिदिन दें व 1 से 1.5 किलो बाटा भी खिलाएं। वयस्क पशु का आहार। 1 साल से बड़े पशुओं को उनके गर्भ धारण करने तक 10 से 15 किलो हरे चारे के साथ 2 किलो सूखा चारा देना चाहिए। साथ ही 2 से 3 किलो दाना मिश्रण भी रोज खिलावें। ज्ञाबिन पशु का आहार। ज्ञाबिन पशु को 7 माह के गर्भकाल से भरपेट अच्छी किस्म की है या सूखी घास अथवा अन्य चारा तथा 10 किलो हरी घास प्रतिदिन खिलाएं तथा 7वें माह से दाना मिश्रण की मात्रा बढ़ाते हुए अंतिम माह में 3 से 4 किलो प्रतिदिन कर देनी चाहिए। दुधारू पशुओं का आहार। 5 किलो तक दूध देने वाले दुधारू पशुओं को 30 से 40 किलो मिश्रित फलीदार व अफलीदार हरा चारा तथा 2 किलो सूखा चारा साथ में दें तथा 8 किलो से अधिक दूध देने वाली गाय को पेट भर हरा चारा खिलाने के साथ साथ 14 से 15% प्रोटीन युक्त बाटा खिलाएं। जिन पशुओं को भूसा, कबड़ी या सूखी घास आदि निम्न कोटि के हरे चारे पेट भर खिलाए जाते हों तो उन्हें दूध के लिए 22 से 24% बाटा खिलाएं। इस प्रकार जन्म से ही संतुलित आहार देने से गाय भैंस की बछड़ी 2 वर्ष की उम्र में यौवनासंभ की आयु प्राप्त कर लेगी व 3 से 3.5 की आयु पर गर्भ धारण कर सकेगी। इससे गाय भैंस अपने जीवन काल में 7 से 8 बार ब्याह कर पशुपालक को अधिक उत्पादन का लाभ दे सकती हैं। दोस्तों, पशुपालन में आहार का नहीं, संतुलित आहार का कितना महत्व है, आज हमने इस विषय पर चर्चा की। और जब हम पशुपालक बने हैं तो याद कीजिए वो समय जब हर घर में पशु हुआ करता था और हम उसे पशु कहते जरूर थे लेकिन पशु की तरह देखते नहीं थे। उसे पशुधन कहते हैं, आज भी कहते हैं, तब तो मानते भी थे और घर में संतान की तरह उसकी परवरिश किया करते थे। यदि हर स्तर पर, हर स्टेप पर, जिस तरह से हमें आज डॉक्टर राजेश कुमार धुड़िया जी ने बताया है, हम अपने पशु का ध्यान रखेंगे तो एक स्वस्थ पशु हमें मिलेगा, दुग्ध उत्पादन भी हमें बहुत अच्छा मिल जाएगा और हमारे अंदर भी वो भावनाएं, संवेदनाएं फिर से पुनर्जीवित हो उठेंगी जो आज हमें पशुओं को देने की ज़रूरत है। अगर हमारे घर में कोई बच्चा
या कोई गर्भवती स्त्री होती है तो हम कितना न उसका ध्यान रखते हैं, ठीक वैसे ही पशुओं का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये केवल पशु नहीं, पशुधन है, पशु संपदा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।